basis of EDTA method. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. Have you solved this problem in last lecture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बताया था ना मैंने आपको. क्या लिखने को बोला था? 50 भूल गई ना मैं इधर लिखने को. इधर 50 लिखा ना आपने यहाँ पर. हाँ. Okay. So in last lecture we have solved the numerical on the basis of EDTA method. Then next is अभी हमने सब कुछ देखा है regarding this hardness. What is hardness? Then temporary hardness, permanent hardness, numerical on the basis of temporary, permanent, and total hardness. After that, we have discussed principle of EDTA method. Then how to determine hardness by EDTA method. Then we have solved the numericals on this of EDTA method. Okay. Now the next point is softening of water. मॅम तुम्ही क्वेश्चन्स पाठवणार होते ना. न्यूमेरिकल्स है ना. हाँ मैम. हाँ आज 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 सेंड करती हूँ. ठीक है. So softening of water. Softening of water. What is meant by softening of water? क्या है softening of water? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना. हार्ड वाटर. Yes, hard water को soft water बनाना. मतलब क्या है? The process by which we can convert soft water, hard water to soft water. It's called as softening process. मतलब क्या है हमें कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है. राइट. अब कैसे कन्वर्ट करना है? सो फॉर द मींस देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस. ओके. फॉर एग्जांपल लाइम सोडा मेथड. ओके. जियोलाइट मेथड. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है. अच्छा एक मिनट. एक मिनट से. मैम आपका आवाज लो कम है थोड़ा. मैम ब्रेक हो रहा है आपका. हेलो. हाँ अभी आ Yes, रहा है ma'am. क्या? क्लियर है ना Yes, अभी? ma'am. यस यस मैम. हेलो. हाँ एक मिनट. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज सॉफ्टनिंग? क्या बताया मैंने? द प्रोसेस ऑफ रिमूव हार्डनेस. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को रिमूव करना. ओके. सो यू रिमेंबर कि द process of removing hardness producing salt from water, it's called as softening of water. And for that we can use different मतलब बहुत सारे प्रोसेस है उसके अंदर. जो एक है लाइम सोडा प्रोसेस, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. देन सेकंड प्रोसेस इज जियोलाइट प्रोसेस, दैट इज आल्सो नॉट इन योर सिलेबस. ओके. आपके सिलेबस में एक ही प्रोसेस दिया है, वो है आयन एक्सचेंज प्रोसेस. तो ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं. बहुत सिलेबस रिड्यूस किया है ऑलरेडी. लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है कि इन दैट वी रिक्वायर्ड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा.
लाइम और सोडा कैलकुलेट अमाउंट में वाटर के अंदर डाला जाता है. देन लाइम रिएक्ट विथ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, सोडा रिएक्ट विथ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. ओके, रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म होना चाहिए वहां? settle down at the bottom of vessel and then after filtration we get soft water. तो ये लाइम सोडा, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस थे, बहुत बड़ा पार्ट था, बट वो सिलेबस से निकाल दिया है. देन सेकंड मेथड जो दिया है दैट इज द जियोलाइट प्रोसेस. अब जियोलाइट प्रोसेस क्या है? एक ऐसा मतलब जियोलाइट प्रोसेस में वी यूज द जियोलाइट बेड, and when the water passes through that zeolite bed, वो क्या करता है? It separates the hardness causing salt from the water and we get soft water. So these two methods are not in your syllabus. Third method is in your syllabus, that is ion exchange process, or it is also called as a demineralization process. दिख रहा है आपको? ये स्लाइड दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. क्या लिखा है? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस. ओके, अब क्या है इस मेथड में? आयन एक्सचेंज प्रोसेस में जो हम यूज करते हैं वो सबसे मेन होता है आयन एक्सचेंजर. आयन एक्सचेंजर क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द पॉलीमर रेजिन. पॉलीमर्स पता है आपको? ओके, सो ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, on which the number of pores are present. मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, उस रेजिन का? माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, मतलब नंबर ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट ऑन दैट रेजिन. ओके, तो आपको देखो, द नेम ऑफ दिस मेथड इज आयन एक्सचेंज. मतलब क्या है आयन एक्सचेंज का? मतलब क्या होता है? हाँ, हेलो, वो आयन से एक्सचेंज करेंगे हार्ड वाटर आयन से. एक्सचेंज करेंगे. कौन से आयन एक्सचेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट. तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट. कोई भी सॉल्ट है, ओके, तो उस सॉल्ट में क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है ना सॉल्ट के अंदर. तो ये सारे आयंस को ये एक्सचेंज करने का काम करता है. इसके लिए उसके अंदर भी कुछ चाहिए ना एक्सचेंज करने के लिए. तो ये रेजिन क्या होता है ये हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस मेथड. सो आयन एक्सचेंज रेजिन्स हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर insoluble. ओके, देन क्रॉस लिंक लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर विथ अ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, ये होते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन. क्या कहा मैंने? They are insoluble, cross-linked, long-chain organic polymer with a microporous structure. ओके, अब इसके अंदर क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. ये जो पॉलीमरिक चेन होती है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो मेंशन किया है ना, लॉन्ग चेन. लॉन्ग चेन में क्या होता है? द फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द चेन एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयन एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी. मतलब विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन एक्सचेंज. उनके अंदर एक आयन एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू द चेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी. मैम आपकी आवाज कम आ रही है. कम आ रही? फैन बंद कर देती हूँ, रुको. आज क्यों आवाज कम आ रही है मेरी? हेलो, अब? अब आ रही है. Yes, ma'am. हेलो हेलो, आ रही है. ठीक है. अभी देखो, अभी कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं उसमें? द रेजिन्स कंटेनिंग एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लाइक COOH, SO3H, okay, and capable of exchanging their H plus ion with the cations. अब दूसरा देखो, यहाँ पे जो हम रेजिन्स यूज करेंगे वो रेजिन में क्या क्या हो सकता है? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं और बेसिक फंक्शनल ग्रुप रह सकते हैं. एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप लाइक COOH एंड SO3H. बेसिक कौन से हो सकते हैं? देखो लिखा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा याद रखो, आगे देखने वाले हैं. दिख रही है बेसिक फंक्शनल ग्रुप? रीड करो ये. ओके, सो एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्सचेंज करने का काम करते हैं. ओके, दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग देयर एनायंस विथ अदर एनायंस. ओके, दे आर कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग कैटायंस विथ अदर कैटायंस. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब हम क्या देखेंगे? अभी आपको पता है कि वाटर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल
कैल्शियम सल्फेट लेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट। ओके, CaSO4। Ca के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और SO4 के ऊपर क्या, इधर Ca2 प्लस रहेगा तो उधर SO4 2 माइनस आयन रहेगा, बराबर है कि नहीं? मतलब कैटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट है। अब इस सॉल्ट को हमें रिमूव करना है, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर। कैटायन कैटायन को निकालेगा, एनायन एनायन को निकालेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। अब इसमें हम यूज करेंगे, इन दिस मेथड वी आर यूजिंग कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन। ओके, ये जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन होते हैं, दे आर मेनली स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर, उसका नाम दिया हुआ है। यू जस्ट रिमेंबर स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन, इतना डिटेल नहीं आता है बट आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ रेजिन वी कैन यूज। सो दे आर मेनली स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर। Okay, so which on sulfonation and carboxylation became capable of exchanging their hydrogen ion with cation. आपको इतना ही याद रखना है, the cation exchange resin, ये जो है it is represented by RH plus। ये R मतलब ये रेजिन का पूरा स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने R से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, और H प्लस हमने जानबूझकर वहां पे दिखाया है फॉर व्हाट, बिकॉज ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, इसके खुद के पास H प्लस है जो एक्सचेंज करेगा विद द सॉल्ट। जैसे सॉल्ट में Ca2 प्लस है तो Ca2 प्लस खुद ले लेगा और नंबर ऑफ H प्लस रिलीज कर देगा वाटर के अंदर। Are you getting my point? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. क्या याद रखना है कि कैटायन एक्सचेंज कर रहा है, मतलब उसके पास ऐसा कैटायन चाहिए ना कि जो एक्सचेंज करने के लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो है, इसके पास खुद H प्लस है, ये खुद H प्लस चला जाएगा वाटर के अंदर, H प्लस चला जाएगा वाटर के अंदर और इसके साथ कौन आएगा, R के साथ Ca2 प्लस या Mg2 प्लस, इतना याद रखो। ठीक है, देन इसके बाद देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इन दिस स्ट्रक्चर ये इतना नहीं आता है एग्जाम में, आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि यहाँ पे बाबा इसके अंदर H प्लस है जो यूजफुल है फॉर द हाँ एक्सचेंज ऑफ cations. Then anion exchange resin, it is represented by ROH, के ऊपर हमने माइनस चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH माइनस क्या है ये, हाँ एनायन दिखाया हुआ है। मतलब जितने नंबर ऑफ एनायंस आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ओके, तो ये OH उससे रिप्लेस हो जाएगा, OH के बदले यहाँ पे एनायंस आ जाएंगे फ्रॉम द वाटर और ये OH माइनस वाटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो दीज आर आल्सो स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन or amine formaldehyde copolymer which contain the amine or quaternary ammonium or quaternary sulfonium or tertiary sulfonium groups। इतने सारे ग्रुप मतलब सारे निगेटिव चार्ज वाले एनायंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड दे मतलब after the treatment with dilute NaOH solution became capable of exchanging their OH minus ions with anions present in water। मतलब OH रिप्लेस हो जाएगा एनायंस से, कौन से एनायंस, जो ऑलरेडी वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, सी दिस डायग्राम, दिखाई दे रही है डायग्राम आपको? हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नीचे slide देखो अभी देखो डायग्राम समझने की कोशिश करो। ये जो है ना, ये बीच में दिख रहा है ना आपको, ये इंजेक्टर वगैरह एसिड रीजनरेटर, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हाँ, इसको भी अल्कलाइन रीजनरेटर को भी ऐसा समझो कि इस डायग्राम में है ही नहीं, सिर्फ ये पार्ट देखो, cation exchanger bed, anion exchanger bed। So in this diagram you can see, mute yourself। टीचर माइक बंद कर। देखो इधर क्या है, इस डायग्राम में दो एक्सचेंजर है जो दैट वी रिक्वायर्ड। कौन कौन से एक्सचेंजर हमें चाहिए, देखो एक कॉलम, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है।
तो पहले कॉलम में क्या किया, कैटायन एक्सचेंजर बेड लगा दिया हमने। पहले ग्रेवल्स का लेयर, ग्रेवल्स पता है ना ग्रेवल्स क्या होता है, क्या होता है ग्रेवल्स? छोटे स्टोन्स मैम। छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, फिल्ट्रेशन के लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवल्स, इवन सैंड का भी लेयर लगा सकते हैं, देखो ग्रेवल्स सैंड। फिर उसके ऊपर आएगा हमारा कैटायन एक्सचेंजर बेड, मतलब रेजिन, ऐसा रेजिन कि जिसके अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप है कि दे कैन एक्सचेंज कैटायंस एंड एनायंस। अभी ये कैटायन है तो किसको एक्सचेंज करेगा, ये कैटायंस को विच प्रेजेंट इन वाटर। अब यहाँ पे फिक्स किया है हमने कैटायन एक्सचेंजर, तो हमने इसका नाम दिया कैटायन एक्सचेंजर बेड। एट द सेम टाइम इन सेकेंड कॉलम यू कैन सी एनायन एक्सचेंजर बेड, ये सेम है, ग्रेवल लेयर, सैंड लेयर एंड एनायन एक्सचेंजर बेड। पॉइंट इज क्लियर? हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। अब आपको देखो, नाउ यू कैन इमेजिन हियर कि ये दिस प्रोसेस वी आर यूजिंग फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन को एक्सचेंज करने वाली मेथड है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ओके, अब हम शुरू करेंगे अपना काम। हमारे पास हार्ड वाटर है, ओके। सो हार्ड वाटर पास करने के लिए वी आर हैविंग हियर इनलेट, यहाँ पे इनलेट दिया है देखो ऊपर, हार्ड वाटर इन, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, टू पास द वाटर वी आर हैविंग हियर इनलेट। यहाँ से आपने क्या किया, वाटर पासेस थ्रू दिस इनलेट। ओके, इसको भूलना है, हाँ ये जो है ना ये बीच में, अभी ऐसा समझना है कि ये है ही नहीं, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, वाटर को फिल कर रहे हैं फ्रॉम द इनलेट। ओके, एंड दिस वाटर इज पासेस थ्रू द कैटायन एक्सचेंजर बेड एज वेल एज द ग्रेवल्स, इससे पास हो रहा है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटायन एक्सचेंजर, क्या करेगा कैटायन एक्सचेंजर, क्या काम है कैटायन एक्सचेंजर का, बताओ मुझे। पॉजिटिव हाइड्रोजन। उसके पास क्या है, रेजिन के अंदर H प्लस है, राइट? H plus और ion, हाँ। वाटर के अंदर क्या क्या हो सकता हाँ है, वाटर के अंदर क्या क्या Ca2 हो plus सकता है, Mg2 plus. Ca2 plus Mg2 Ca2 plus. प्लस Mg2 प्लस, बराबर, ये तो मेन है ना। तो आप देखो अभी Ca2 प्लस Mg2 प्लस, मतलब क्या है कि जब आप वाटर पास कर रहे हो ना, यहाँ से आप वाटर को पास कर रहे हो ना, तो ये पास करने के बाद ये वाटर, ये जो यहाँ पे H प्लस आयंस है, वो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस को खुद अपने पास ले लेगा। ओके, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन रिलीज इन वाटर, बाकी ये वाटर क्या इधर थोड़ी ना रहेगा, आयंस को ले लेगा, बाकी वाटर अपने आप पास हो जाएगा। बट वाटर के अंदर क्या आएगा, अभी H प्लस आयंस एक्सचेंज कर रहा है ना वो, तो वाटर के अंदर H प्लस आयंस आ जाएंगे सारे। और साथ में क्या रहेगा वाटर के अंदर, हमने तो सिर्फ कैटायन को ही लिया, हमने मतलब रेजिन ने। अभी क्या Anion. बाकी है वाटर के अंदर, कैटायंस को ही हमने अभी निकाला है ना। रेजिन के फंक्शनल ग्रुप ने क्या किया, H प्लस ने सिर्फ कैटायन को ही लिया हुआ है, बाकी वाटर के अंदर एनायंस एज इट इज रहेंगे कि नहीं। Yes. Yes, ma'am. तो अभी ये जो वाटर यहाँ पर आएगा, दिस वाटर कंटेन H प्लस आयन एज वेल एज एनायंस। ओके, अगेन अब ये वाटर इधर आने के बाद दिस वाटर इज पासेस थ्रू दिस आउटलेट। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ द पंप, पंप यहाँ पे लगाया हुआ है थोड़ा सा प्रेशर देने के लिए, और विद प्रेशर ये वाटर ऐसे ऊपर जाके फिर से क्या करेंगे, हम इसको पास करेंगे थ्रू द एनायन एक्सचेंजर बेड। एनायन एक्सचेंजर बेड के थ्रू हम पास कर देंगे। अब हमारे वाटर में H प्लस है एज वेल एज एनायंस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एनायन एक्सचेंजर, Exchange the anions. एक्सचेंज आयन, उसके पास क्या है एक्सचेंज करने के लिए, OH OH minus. minus. OH माइनस आयन है उसके पास। मतलब क्या करेगा वो, सारे एनायंस को खुद ले लेगा और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ OH प्लस वाटर के अंदर रिलीज कर देगा। पॉइंट इज क्लियर, मतलब Yes, हमारे ma'am. सारे एनायंस ये एक्सचेंज करेगा इधर। ओके, और वाटर में अब क्या मिल जाएगा हमें, H प्लस एज वेल एज OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस गेट कंबाइन एंड वी गेट वाटर। ओके, फिर हमें मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर। देखो ये अभी आपका सॉफ्ट वाटर बन गया,
ये मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर, ये सॉफ्ट वाटर आउटलेट है। ओके, अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या होगा बताओ मुझे। ये सारा पूरा फुल हो जाएगा ना ये कैटायन एक्सचेंजर विथ कैटायंस फ्रॉम द वाटर। हियर anion एक्सचेंजर इज फुल विथ द anions। फिर से आपने ट्राई किया, फिर से आप वाटर को पोर कर रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, क्या हो सकता है बताओ मुझे। H प्लस खत्म हो जाएगी। ये सारे H प्लस खत्म हो जाएंगे, उधर भी OH माइनस खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या है, इट गेट एग्जॉस्टेड, कैटायन एक्सचेंजर गेट एग्जॉस्टेड, एनायन एक्सचेंजर गेट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों। सो फर्दर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना ये सारा, ये कैटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर। जैसे हम बहुत काम करते हैं, Yes, ma'am. बहुत काम करने के बाद, हम इतना काम करने के बाद हम थक जाते हैं ना, फिर भी काम करना है तो हम क्या करते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ। आप बहुत थक गए काम करके, ठीक है, आपको फिर भी तो आप क्या कुछ पीते हो ना, ड्रिंक्स पीते हो, मतलब क्या बोलेंगे हम, लेमन जूस या कुछ भी Caffeine. ड्रिंक Sprite, थोड़ा सा। Sprite. अच्छा, एनर्जी जो ड्रिंक। भी है जिससे आपको फ्रेश लगेगा, आप फिर से काम कर पाओगे। हम भी तो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं कि नहीं, पीते हैं कि नहीं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। Yes, ma'am. Yes, मैडम ma'am. रसना रसना Nachi nachi. हेलो, हेलो, नहीं आवाज आ रही मेरी आज। आ रही है मैम। आ रही है पर कभी कभी अटक जाती है। अरे ये अटक जाती है, मतलब ये जो माइक्रोफोन थोड़ा भी ऐसा इधर उधर हो गया ना, तो प्रॉब्लम हो रहा है शायद। इसको ऐसे थोड़ा पैक करती हूँ, रुको जरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये इसका जो फंक्शन है ये अभी स्टॉप हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। अभी सॉफ्टनिंग तो हमें करना ही है, तो ऐसा क्या पिलाएंगे इसको कि उसके पास क्या आना चाहिए। H प्लस इजेक्ट करेंगे फिर से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो, हेलो। एसिड्स फिर से इजेक्ट बिल्कुल नहीं आ करेंगे। रहा है। अभी आपके सामने डायग्राम है ना, आपको थोड़ा हिंट इधर ही मिल गया। देखो क्या करना है, ये पहले हम रिएक्शन देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। आपको इधर फिर से H प्लस एज इट इज लाना है, इधर OH माइनस एज इट इज लाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये, व्हेन द capacities of this cation, okay, when the capacities of the cation and anion exchanger to exchange H plus and OH minus ion is respectively are lost। अगर ये इसकी कैपेसिटी लॉस्ट हो गई तो हमें क्या, उसको हम कहेंगे दे आर सेड टू बी एग्जॉस्टेड। ओके, और ये जो एग्जॉस्टेड है कैटायन, अभी ये एग्जॉस्टेड है ना, ये एग्जॉस्टेड है, तो ये जो एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंजर कॉलम है, दिस कॉलम इज देखो, ठीक है। सो द एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंज कॉलम is generated by passing the solution of dilute HCl, or we can use here dilute H2SO4। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, ये जो यहाँ पे एसिड यूज करना है, डायलूट HCl और H2SO4। व्हेन वी पासेस दिस एसिडिक सॉल्यूशन, यहाँ से आप इंजेक्ट करोगे ना उसको, इंजेक्ट करोगे तो क्या, ये फंक्शन हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। देखो, म्यूट करो, हार्ड वाटर का सप्लाई अभी आपको स्टॉप करना पड़ेगा इधर। और क्या पास कर, अरे क्या हो रहा है, आज सब गड़बड़ हो रही है। कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। वो नेक्स्ट लास्ट वाली स्लाइड है ना, तो थोड़ा भी मैंने इधर उधर पॉइंटर घुमाया तो चला जा रहा है। ओके मैम। अच्छा मैम, कुछ नहीं अभी कुछ नहीं। इधर देखो, ठीक है, ये मैं ऐसा कर रही हूँ ना, ये दिखा रही हूँ ना आपको ऐसे, तो इसकी वजह हाँ से हाँ। वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं।
हाँ, तो देखो इससे हम क्या करेंगे, पास करें। ओ माय गॉड, जाने दो, मैं ऐसे ही बताती हूँ अभी। हाँ, ये हम पास करेंगे HCl सॉल्यूशन, तो कैटायन एक्सचेंजर में क्या होगा, H प्लस एज इट इज आएगा। और जब हम NaOH सॉल्यूशन पास करेंगे थ्रू द एनायन एक्सचेंजर बेड, तो वहां पे वापस क्या आ जाएगा, OH माइनस आएगा। अब ये आपको ऐसे समझेगा नहीं, वी कैन लर्न थ्रू दिस रिएक्शन, रिएक्शन के थ्रू देखो। इधर देखो, the hard water is passed first through the cation exchanger column, which remove all the cations like Ca2 plus Mg2 plus from it. An equivalent amount of H plus ions are released from this column to water. आपका जो रेजिन है वो है ट्वाइस आर एच प्लस, इसको रिप्रेजेंट किया है हमने ट्वाइस आर एच से। ये ट्वाइस 2 प्लस है ना, Ca2 प्लस आयन, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्वाइस लिया है। ये RH मतलब आपका कैटायन एक्सचेंजर का उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। सो ट्वाइस RH प्लस Ca2 प्लस, Ca2 प्लस मतलब हमने इसे अकेले दिखाया है, या आप पूरा फिर बहुत लंबा रिएक्शन हो जाता है, जैसे आप दिखाओगे CaSO4 या CaCl2, ऐसा भी दिखा सकते हो। बट यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ कैटायन लिखने की मतलब ओनली कैटायंस मेंशन किया हुआ है। So these cations are present in hard water, and when this hard water is passes through the resin, वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, कॉलम में R2Ca2 प्लस, इसे हम कहेंगे एग्जॉस्टेड रेजिन। क्या कहेंगे इसको, एग्जॉस्टेड रेजिन। और साथ में क्या होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज इन वाटर। देन इफ Mg2 plus ions are present in water, and when we pass that water through this resin, तो इस रेजिन को भी किस फॉर्म में आ जाएगा, ये R2Mg2 प्लस, मतलब एग्जॉस्टेड फॉर्म में। और equivalent amount of twice H plus is released in water. So after cation exchange column, the hard water is passed through the anion exchanger column, which remove all the anions like SO4 2 minus ion, Cl minus ion, which present in hard water. And at the same time, equivalent amount of OH minus ions are released from the column to water. अब आपका जो रेजिन रहेगा anion exchanger, वो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ROH माइनस। ये क्या है, हाँ, ROH माइनस एनायन एक्सचेंजर है, उसमें से उस पर आपने क्या किया, हाँ, हार्ड वाटर पास किया। दैट वाटर कंटेन्स Cl माइनस आयन, मतलब एनायंस प्रेजेंट है। वो क्या करेगा, RCl माइनस फॉर्म कर देगा और OH माइनस को रिलीज कर देगा इन वाटर। इफ SO4 2 माइनस आयंस आर प्रेजेंट, तो क्या होगा, इट फॉर्म R2SO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस OH माइनस रिलीज इन वाटर। ओके, देन the release H plus ion and OH minus ions. ओके, ये जो ये बोथ रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज हुए, ये H प्लस रिलीज फ्रॉम कैटायन एक्सचेंजर और OH माइनस रिलीज फ्रॉम एनायन एक्सचेंजर, get combined to produce water molecule, and thus the water coming out from the exchanger is free from cations as well as anions, and that's why it's called as, मतलब ये कैसा water बन गया, it's a ion free water, no cations, no anions, that's why it's called as a deionized or demineralized water। मतलब हमने कैटायंस भी रिमूव कर दिए हैं, एनायंस देखो CaCl2 MgCl2 CaSO4 MgSO4, ये जो सॉल्ट प्रेजेंट था वाटर के अंदर जिसकी वजह से हार्डनेस आया था, बट ड्यू टू दिस आयन एक्सचेंजर मेथड वी कैन रिमूव द एनायंस as well as the cations, and finally we get here deionized water और demineralized water। ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हेन द कैपेसिटीज ऑफ द कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर टू एक्सचेंज H प्लस एज वेल एज OH माइनस आयन रिस्पेक्टिवली आर लॉस्ट, दे आर सेड टू बी एग्जॉस्टेड, वी नो दैट। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, द एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंजर कॉलम इज regenerated by passing a solution of dilute HCl और dilute H2SO4, हमें पास करना है उसको रीजनरेट करने के लिए। हमारा पहला वाला एज इट इज लाना है, मतलब उसको रीजनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एग्जॉस्टेड था ना रेजिन, ये देखो एग्जॉस्टेड था, उसको
हम क्या करेंगे, उसी बेड से पास करेंगे डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। यहाँ पे पूरा HCl नहीं लिखा है, ओनली H+ लिख दिया, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट HCl भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने पास किया तो क्या होगा, ये एज इट इज पहले जैसा हो जाएगा, ट्वाइस RH+, और ये Ca2+ निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे HCl लिखते तो ये Cl प्लस Ca प्लस CaCl2 फॉर्म होता, एंड दैट इज कंसिडर एज अ वॉशिंग। आप डायग्राम में देख सकते, मैं दिखाती हूँ डायग्राम में फिर से आपको। ये जो Ca2+ ये हम सिंक की ओर, देखो इस डायग्राम में, आप देखो इधर देखो, क्लीनिंग करने के बाद ये जो रहेगा ना Ca2+, यहाँ से हम उसको रिमूव कर देंगे, Mg2+ रहेगा, इसको रिमूव कर देंगे। इधर जो एनाइंस वॉश करके निकलेंगे, यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। देखो, जब ये रीजनरेशन का काम अगर हमारा चल रहा है तो इधर से हमें इनलेट बंद करना पड़ेगा। समझ में आया? यस मैम। बहुत इजी मेथड है, बस अपना टेक्निक समझ में आना चाहिए। देखो आपके सामने है। दूसरा था एनायन का लिया हमने, हमारे जो एनायन बेड पे ये है अभी प्रेजेंट, R2SO4 2 माइनस आयन प्रेजेंट, ओके, उसने एक्सचेंज किया था। उसको हम क्या करेंगे, रीजनरेटेड बाय पासिंग सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH आपने पास किया, NaOH में से सिर्फ यहाँ पे ट्वाइस OH माइनस दिखा दिया, क्या मिलेगा आपको, प्रीवियस रेजिन एज इट इज, ट्वाइस ROH माइनस, और SO4 2 माइनस आयन जो है उसको हम किस में डाल देंगे, सिंक में डाल देंगे, दैट इज कंसिडर एज अ वॉशिंग। सो द कॉलम इज वॉश, फिर से उसको वॉश कर देंगे हम विथ डीआयोनाइज वाटर, ओके, और वॉशिंग के अंदर क्या चला जाएगा, सारे आयंस चले जाएंगे, Ca2+, Mg2+, SO4 2 माइनस आयन, Cl माइनस आयन, ओके, इज पास टू सिंक और ड्रेन। तो ये बन गया है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, नाउ देर आर सम एडवांटेजेस एंड डी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है कि देखो इस प्रोसेस से वी कैन रिमूव द हार्डनेस, इट प्रोड्यूसेस, ये जो वाटर का मतलब कितना भी हार्ड वाटर है उस सबको निकाल देगा। मैक्सिमम मिनिमम, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम कह सकते हैं, 0 to 2 ppm हार्डनेस इज रिमेन्स इन वाटर बाय दिस मेथड, इट्स द बेस्ट मेथड। देखो 0 to 2, एक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और रहेगा तो रहेगा ज्यादा से ज्यादा 2 ppm वाटर में हार्डनेस रहेगा। सो इट्स अ वेरी गुड मेथड। सो एडवांटेजेस में दिया है कि दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू सॉफ्टन हाईली एसिडिक और अल्कलाइन वाटर। कितना भी एसिडिक रहे वाटर या अल्कलाइन रहे, वी कैन यूज दिस मेथड, बाय दिस मेथड वी कैन कन्वर्ट हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर, then it produces the water of very low hardness, yes, कितना मैक्सिमम कितना रहेगा हार्डनेस वाटर में, 2 ppm। सो इट्स अ वेरी गुड मेथड, okay, this method is useful in high pressure boiler। then disadvantages, हर मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो दिस इक्विपमेंट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये जो रेजिन्स होते हैं ना, कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर, okay, they are very expensive, for this treatment more expensive chemicals are needed। मतलब क्या है कि expensive cation exchanger and anion exchangers are required। then if the water is content, क्या लिखा है देखो, हाँ, who will hello, आवाज आ रही है ना मेरी, मुझे थोड़ा रिस्पांस दिया Yes, ma'am. करो, हाँ। यस मैम। हाँ, सेकेंड पॉइंट रीड करो, सेकेंड पॉइंट रीड करो, क्या लिखा है, हाँ रीड करो कोई भी। It produce water of No, 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 this very one, low this hardness. one, this one, this one. If water contains turbidity, Turbidity. टर्बिडिटी अगर वाटर के अंदर है, इफ वाटर कंटेंट टर्बिडिटी, और वो वाटर आप सॉफ्ट कर रहे तो क्या होगा, देखो जितना टर्बिडिटी में जो भी कुछ भरा हुआ है वो सारा कैटायन एक्सचेंजर बेड और एनायन एक्सचेंजर बेड पूरा ब्लॉक हो जाएगा, बराबर कि नहीं। So if water contain turbidity, then the output of the process is reduced and turbidity must be below 10 ppm. Turbidity below 10 रहनी चाहिए, then only possible, नहीं तो पूरा क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा अंदर, और फिर आपको क्या करेगा, उसको आपको पहले फिल्टर करना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा, then only you can use for the softening process। Okay, so there are some disadvantages
of this method. Advantages क्या है? This process can be used to soften highly acidic or alkaline water. It produces water of very low hardness, means maximum 2 ppm. It's very good method. It's very useful in high pressure boiler. Okay, and disadvantages में क्या है? This equipment is costly, more expensive chemicals are required. If water content turbidity, then output of the process is reduced and turbidity must be below 10 ppm. If it is more, then it to be removed. Otherwise, what happen? क्या होगा नहीं तो? क्या होगा? टर्बिडिटी है वाटर के अंदर बहुत, और कोएगुलेशन हो जाएगा. हाँ बेड मतलब ब्लॉक क्या हो होगा जाएगा. कि आपका जो एक्सचेंजर बेड है ना, कैटायन एक्सचेंजर ब्लॉक हो बेड जाएंगे. और एनायन एक्सचेंजर बेड, ये इसी से फुल हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा पूरा. तो कितना होना चाहिए मिनिमम टर्बिडिटी? कितना 10 होना ppm. चाहिए? बिलो 10 होना चाहिए. देन मतलब इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. इज इट क्लियर? टाइम क्या हुआ? अच्छा, बराबर टाइम हुआ अपना. मैम नॉर्मल वाटर की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए जो ह्यूमन सेफली यूज कर सकते हैं? हाँ, उसका देखो, वो जो है ना, वो चार्ट मैं आपको सेंड करती हूँ प्रॉपर, कितना होना चाहिए. देर आर मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना, उसका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये इतना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए. वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली थी, पूरा हर बात उसके कारण. बिकॉज हमें पता होना चाहिए ना जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, ओके, उसमें टर्बिडिटी का मेंशन है, हार्डनेस का मेंशन है, हर पॉइंट वहां पे मेंशन है. सो द क्राइटेरिया इज गिवन फॉर दैट पॉइंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. आप ही मुझे ठीक है बताओगे. मैम. हेलो, मैम जब हम ये हाँ यस, मैम ये ईडीटी और आयन एक्सचेंज के नोट्स भेजो ना क्लासरूम पे. हाँ मैं तो वही तो इंतजार कर रही थी ना. ये एक्चुअली क्या है ना, जब खत्म होता है तब सेंड करते हैं नोट्स. फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार हाथ में नोट्स आ गए ना, फिर लेक्चर अटेंड ऐसे भी कुछ रहते हैं. इसलिए हमें ऐसा कहा गया है कि आपका लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद ही नोट्स देना है बच्चों को. मैम फिर नोट्स रहते नहीं है तो मैम फिर पढ़ने लेट होता है मैम. अच्छा, ठीक है ना, मैं भेजती हूँ. मैम हमारा मैम और मैम स्क्रीनशॉट भेज देना जो जो कंप्लीट होगा वो. स्क्रीनशॉट तो आप ही निकाल सकते हो ना. कभी कभी मिस हो जाते हैं. अच्छा, नहीं सब मिलेगा आपको, ऐसा मतलब सब दे दूंगी मैं, डोंट वरी. अपना जो क्लासरूम हमने बनाया है ना, उसमें सब सेंड कर दूंगी मैं. अटेंडेंस नहीं लिया. मैम हाँ बोलो. हाँ मैम, जिनका जो वर्कशॉप के लिए जिनके पास लैपटॉप नहीं है और जो एग्जाम के लिए, तो उनके लिए कैसा वो मोबाइल पे करेंगे या कैसे, वो कुछ आइडिया बताओ. अच्छा ठीक है, पूछती हूँ मैं मैडम को. चलो मैम हमारा कोई अटेंडेंस दे दो सीआर है? आ हमारा कोई सीआर है? सीआर नहीं बनाया है, अभी बनाएंगे. आप डिसाइड करके रखो क्या करना है. देखो क्या है, मुझे कैसा ऐसा बच्चा चाहिए कि जो खुद लेक्चर में रेगुलर हो. आदिल. रेगुलर है मैम. नहीं सुनो ना, अभी वो हम तो बना लेंगे, लेकिन फिर वो मैडम का कुछ अलग क्राइटेरिया नहीं आना चाहिए. नहीं, और इसके बेसिस पे बनाना है, उसके बेसिस पे हम